अब बच्चों मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है बच्चों आपको कि एक तो अपने पास है इक्विवेलेंट रेजोनेंस और दूसरा है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के दो टाइप्स कह सकते हो आप। अब ये तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक रेजोनेंस होते क्या है, इसको अपन बच्चों इस वीडियो में डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनो बच्चों आगे, मैं ऐसे कह रहा हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्लियर है बच्चों? अब ये बच्चों जो आपके पास है ना, इसको नाम दिया जाता है कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड नाम दिया जाता है। अब मैंने पहले भी कहा था बच्चों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर एसिड है तो एसिड का नेचर होता है कि वो H प्लस को क्या कर दे, डोनेट कर दे। जो H प्लस डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड आर्रेनियस थ्योरी। तो बच्चों सुनो, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थे 2। अब क्या हुआ कि En किसकी ज्यादा थी, ऑक्सीजन की, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी ओर रख लिए। तो बेचारे H को जाना पड़ा किसकी फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में इसको बाहर जाना पड़ा। ये लीजिए, अब जैसे H प्लस की फॉर्म में गया तो बच्चों आपके पास बना R C डबल बॉन्ड O और O माइनस बना आपके पास। और मैंने आपको एक बात सिखा रखी है, क्या, कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आए, कार्बोक्सिलिक एसिड जब H प्लस डोनेट करता है, H प्लस दान करता है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। तो नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, 8 आयन जोड़ते हैं, 8 आयन जोड़ते हैं। तो सुनो बच्चों, इस चीज को अप्लाई करो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या डोनेट कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। तो नाम के अंत में 8 आयन जोड़ा जाता है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेट। नाम के अंत में क्या लगेगा, 8 लगेगा। तो इसको क्या बनेंगे अपने, इसको क्या कहेंगे अपने, कार्बोक्सिलेट आयन कहेंगे इसको। तो नाम के अंत में 8 लग गए ना प्यारे बच्चों। क्लियर यहां तक की बात? अब इसी बात को मैं हटा रहा हूं क्योंकि अपना काम यहां से हो गया, अपन यहां से सीख चुके हैं कि क्या होने वाला है। क्लियर है बात? तो हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड ने H प्लस डोनेट करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाया। अब इस कार्बोक्सिलेट की कहानी को मैं आगे मेंशन करता हूं, क्या कह रहा हूं समझना है अच्छे से। ये रहा कार्बोक्सिलेट, C डबल बॉन्ड O माइनस, चलेगा यहां तक? अब इस कार्बोक्सिलेट क्या है कि यहां चार्ज कैसा है, नेगेटिव, फिर बॉन्ड कैसा है, सिंगल, फिर कैसा है, डबल। तो मैं लिखने वाला हूं नेगेटिव, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डबल। क्या क्या है यहां, कॉन्जुगेशन है। अब सर ये क्या होता है, ये बच्चों इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल वाइज समझाने वाला हूं। अभी मेरी बात मानो तो नेगेटिव सिंगल डबल का क्या रहेगा, कॉन्जुगेशन। और जहां कॉन्जुगेशन होता है वहां प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस से प्रेजेंट होता है। ये लीजिए, ये काम की बात है, ये लीजिए, ये काम की बात है। क्या क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस क्या है, प्रेजेंट रहने वाला है। अब जब रेजोनेंस प्रेजेंट है तो बात को समझना है, रेजोनेंस जब प्रेजेंट है तो रेजोनेंस दिखाने का तरीका सुनो। क्या कह रहा हूं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। तो जब ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन 2 यहां गए तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होके ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। तो आपके पास बनेगा आर सी डबल बॉन्ड, सॉरी आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस। ये लीजिए, इसको मैंने बड़े कोष्टक में मेंशन कर दिया।
चलेगा यहां तक? अब फिर से कहेंगे बच्चे, और आप देख भी सकते हो कि सर नेगेटिव सिंगल डबल तो फिर भी आ रहा है। अरे फिर आ रहा है तो क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो फिर से यहां चार्ज कैसा, डबल, यहां सिंगल और यहां नेगेटिव। मतलब बच्चों वापस से ये स्ट्रक्चर बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है सर। तो सुनो मेरी बात को कि यहां जो नेगेटिव चार्ज है वो पहले ऑक्सीजन पे था और फिर यहां दूसरे ऑक्सीजन पे आया। जैसे इसमें गए तो वापस नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे, और यहां डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन परमाणु रहने वाला है। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? चलें आगे। तो सुनो बच्चों आगे, नेक्स्ट अभी मैं तुलना करूंगा बच्चों दोनों की, एक एग्जांपल और समझो, फिर मैं तुलना करूंगा और उसी तुलना से तो अपन को समझना है सारा। देखो जरा, नेक्स्ट मैं कह रहा हूं बच्चों, आपके पास है फिनोल, ये लीजिए OH। इसको आपने जस्ट मेंशन किया कि ये आपके पास है फिनोल, चलेगा? अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो। फिनोल जो है बच्चों वो एक प्रकार का कैसा एल्कोहल है? एरोमेटिक एल्कोहल है, एरोमेटिक एल्कोहल होता है। ये लो, ये इसकी दूसरी बात होगी। अब ये जो एरोमेटिक एल्कोहल है, तो मुझे बताएंगे सभी बच्चे, एल्कोहल क्या दर्शाते हैं? अम्लीयता दर्शाते हैं। अब जब अम्लीयता दर्शा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, ये क्या डोनेट करने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह H+ को डोनेट करने वाला है। तो कर रहा है तो कर लेने दो, अपना कहां से जा रहा है? अपना कुछ नहीं जा रहा है, तो करने दो इसको। अब जैसे ये कंडीशन उत्पन्न होगी तो यहां से गया H+, -H+। अब जैसे -H+ है तो प्यारे बच्चों आप सोच चुके हो कि यहां ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा? नेगेटिव चार्ज आया है। अब मेरी फिर से बात सुननी है क्या, कि अगर फिनोल है और फिनोल को एरोमेटिक एल्कोहल कहा है, तो एल्कोहल भी क्या दान करते हैं? H+ दान करते हैं, और H+ दान करते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इस बार नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? ऑक्साइड आयन जोड़ते हैं, ऑक्साइड आयन जोड़ते हैं। अब वहां क्या जोड़ रहे थे? वहां जोड़ रहे थे 8 आयन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट बन रहा था, एसिटिक अम्ल से एसीटेट बनता है, फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेट बनता है। लेकिन यहां मैं कहूं तो फिनोल से क्या फिनोक्साइड आयन बनेगा क्या बच्चों? तो यहां रहने वाला है कौन सा आयन? फिनोक्साइड आयन बनने वाला है। कौन सा आयन बनने वाला है बच्चों? फिनोक्साइड आयन बनने वाला है। क्लियर यहां तक की बात? क्यों? क्योंकि नाम के अंत में क्या जोड़ा जाता है? ऑक्साइड आयन जोड़ा जाता है। अब सुनो, यहां एल्कोहल रहेगा तो एल्कोक्साइड, मैथिल एल्कोहल रहेगा तो मेथोक्साइड, एथिल एल्कोहल रहेगा तो एथोक्साइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे मैंने एल्कोहल बोले हैं, और एल्कोहल जब H+ दान करते हैं, O- आता है तो नाम के अंत में ऑक्साइड आयन लगाया जाता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो सुनो, अब मैं आपको आगे क्या सिखाने वाला हूं। इसका नाम तो बन गया, इसके नाम के बाद अपन क्या करने वाले हैं? इसके नाम के बाद अपने मैं इस संरचना को लिखूंगा और फिर उसके बाद कुछ मेंशन आपको मैं करवाने वाला हूं। तो सुनो, मैंने यहां उठाया बच्चों फिनोक्साइड आयन को, ये लीजिए O-। तो क्या बच्चों फिर से कॉन्जुगेशन नहीं है क्या? किसका? नेगेटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन रहने वाला है, संयुग्मन रहने वाला है। और जब संयुग्मन होता है तो मैंने कहा था क्या उपस्थित होता है? अनुनाद उपस्थित होता है। आई बात समझ में यहां तक? तो सुनो, इसका अनुनाद कैसे दिखाएंगे? इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, इसके इलेक्ट्रॉन से यहां नेगेटिव, तो संरचना कुछ इस प्रकार बनने वाली है। क्या? यहां नेगेटिव,
डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये लीजिए। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि क्या आगे भी कॉन्जुगेशन है बच्चों? बिल्कुल है सर, नेगेटिव सिंगल डबल, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां, इसके इलेक्ट्रॉन से यहां नेगेटिव, तो आगे जो संरचना बनेगी वो ये बनेगी, यहां नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव से यहां डबल बॉन्ड, यहां पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। चलेगा यहां? सर फिर से कॉन्जुगेशन है, अरे फिर से है तो दिखा दो, यहां से यहां से यहां, तो मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे कि यहां चार्ज नेगेटिव आया, यहां डबल बॉन्ड बना, यहां डबल बॉन्ड ओ। सर फिर से कॉन्जुगेशन है, तो फिर से ये लो ना, यहां और यहां, तो अपने पास संरचना ये बन के आ जाएगी, डबल 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 माइनस। क्या आप फिनोक्साइड स्ट्रक्चर को या अनुनादी संरचनाओं को इस प्रकार दर्शा सकते हो क्या? बिल्कुल सर। तो एक बात मैं स्पष्ट करूं बच्चों, क्या कि नेगेटिव ने ना खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं दिए घर से, इसने वो इलेक्ट्रॉन दिए हैं नेगेटिव चार्ज के जो हाइड्रोजन एटम यहां छोड़ के गया है। आगे बात समझ में? मतलब हाइड्रोजन एटम यहां छोड़ के गया है, वो दान किए हैं, तभी तो यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। पॉजिटिव कब आता है? जब इसके घर से जाते हैं, जब इसके लोन पेयर चले जाते हैं, जब यहां पॉजिटिव चार्ज आता है। पहली बात ही। दूसरी बात, यहां बच्चों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एटम्स नहीं घूम रहे हैं। ये बात मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाई थी, और मैंने कहा था कि मैं आने वाले वीडियो में इस बात का प्रमाण और दे दूंगा। तो देख लो, अब नेगेटिव घूमता जा रहा है, नेगेटिव घूम रहा है, एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन अब भी यहां है, यही है, ऑक्सीजन यहीं बैठा है, सारे कार्बन बेंजीन के वहीं बैठे हैं। मतलब इन द रेजोनेंस ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन इज टेक्स प्लेस, एटम्स अपनी जगह स्थिर रहते हैं, जगह चेंज नहीं करते। क्लियर यहां तक की बात? तो अब आगे सुनो बच्चों, ये तो अपने पास है अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है संरचनाएं, ये लीजिए, ये तो है किसकी? फिनोक्साइड आयन की। पीछे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो समझना है, पीछे अपने पास ये लीजिए, पीछे अपने पास किसकी है? कार्बोक्सिलेट आयन की है। तो बात को समझना, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझना। अगर यहां बात करूं, क्लियर है? तो क्या कहूंगा, सुनना, यहां नेगेटिव चार्ज कहां है बच्चों? ऑक्सीजन पे। जैसे इसने रेजोनेंस दिखाया, तो आफ्टर रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद भी नेगेटिव चार्ज कहां है? ऑक्सीजन पे है। तो मैं हाईलाइट करता हूं, पहले भी पे था और रेजोनेंस के बाद भी ऑक्सीजन पे है। तो मैं ऐसे कहूं, चार्ज इज लाइज ऑन सेम एटम। मतलब बच्चों, आवेश क्या है? समान परमाणुओं पर, समान परमाणुओं पर क्या है? उपस्थित है। ये लीजिए, अब बात को समझो, यहां भी ऑक्सीजन पे है, यहां भी ऑक्सीजन पे है, तो मतलब आवेश समान परमाणुओं पर क्या है? उपस्थित है। और ऐसे रेजोनेंस को नाम दिया जाता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेंस नाम दिया जाता है। ये काम की बात है बच्चों, स्टार लगा रहा हूं। ये लीजिए, क्या कहा बच्चों मैंने? कि जब आवेश ना समान परमाणुओं पर, मतलब पहले ऑक्सीजन बाद में भी ऑक्सीजन, अगर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर और बनती है, तो फिर भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही रहेगा। ऐसा रेजोनेंस कौन सा रेजोनेंस कहलाता है? ये लीजिए, इक्विवेलेंट तुल्यकालिक अनुनाद कहलाता है। आगे चलो सर, आगे क्या मिलेगा फिर ऐसा? तो समझो बात को, देखना अच्छे से और पहचानना, और पहचान के ही आपको जवाब देना है, ऐसे झूठी हां नहीं भरनी आपको। तो सुनो, पहले आवेश कौन से परमाणु पर?
ऑक्सीजन पर, और दोबारा आवेश कौन से परमाणु पर, कार्बन परमाणु पर, फिर कार्बन परमाणु पर, कार्बन पर, और अब किसके ऊपर, ऑक्सीजन पर। तो क्या आपने स्पष्ट किया, क्या आपने इस बात को ऑब्जर्व किया कि पहले ऑक्सीजन पे, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, और फिर से किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो क्या आवेश यहां सेम एटम्स के पास है कि डिफरेंट एटम के पास, डिफरेंट एटम के पास। तो मैं लिखूंगा यहां कि चार्ज चार्ज लाइज ऑन डिफरेंट डिफरेंट एटम। मतलब बच्चों आवेश आवेश भिन्न भिन्न परमाणुओं पर उपस्थित। ये लीजिए, ऐसे रेजोनेंस को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है बच्चों, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस नाम दिया जाता है। ये लीजिए, मतलब है इसको नाम दिया जा रहा है क्या, तुल्यकालिक अनुनाद कहा जा रहा है। तुल्यकालिक अनुनाद कहा जा रहा है इसको। क्लियर यहां तक की बात। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां जो चार्ज है वो भिन्न भिन्न परमाणुओं पर क्या है, उपस्थित है। तो ऐसा अनुनाद नॉन इक्विवेलेंट अतुल्यकालिक अनुनाद कहलाता है। सर ये तो समझ आया कि अनुनाद दो टाइप्स का था। एक तो कौन सा, एक सर आपने बताया यहां कौन सा, कि एक तो मान लिया कौन सा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट कब होगा, जब चार्ज सेम एटम पर उपस्थित होगा। नॉन इक्विवेलेंट कब होगा, जब ड्यूरिंग द रेजोनेंस चार्ज डिफरेंट डिफरेंट एटम पर प्रेजेंट होगा, तब कौन सा हो जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाएगा। लेकिन सर इनकी कहानी क्या है, इनको समझाने का क्या है। तो बच्चों मैं एक बात कहूंगा, अब आगे सुनो, कौन सा रेजोनेंस है, तुल्यकालिक। तुल्यकालिक अनुनाद मोर स्टेबल, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज द मोर स्टेबल देन द, बच्चों लेस स्टेबल होगा। इस बात के लिए सारी कहानी मैं आपको समझा रहा हूं। ये बात मुझे आपको समझानी है बस, कि इक्विवेलेंट में और नॉन इक्विवेलेंट में मोर स्टेबल कौन सा है, इक्विवेलेंट है। लेस स्टेबल कौन सा है, नॉन इक्विवेलेंट है। अब सर हम कैसे माने ये बात, और हमें कैसे पता लगे ये बात कि कौन मोर स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है। तो बच्चों मैंने एक बात कही थी आपको, अगर याद हो तो, जब मैंने इसके रूल करवाए थे, तो रेजोनेंस की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक बात कही थी कि नेगेटिव चार्ज तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होता है। तो मुझे इतना बता दो, आप क्या बताओगे, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहां नेगेटिव चार्ज कहां है, ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। यहां कहां है, ऑक्सीजन पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। मतलब ये स्टेबिलिटी फैक्टर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इस कारण जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। और इसके मोर स्टेबल होने से कार्बोक्सिलेट आयन भी क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। जबकि मैं बात करूं किसकी, जबकि मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं फिनोक्साइड आयन की, तो फिनोक्साइड में ऑक्सीजन पे ठीक था, लेकिन ड्यूरिंग द रेजोनेंस कहां आ गया, कार्बन के ऊपर, और कार्बन लेस एन एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चल सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव नहीं चलेगा बच्चों। और जब नेगेटिव नहीं चलेगा तो रेजोनेंस के रूल ब्रेक हो रहे हैं, और जब रूल ब्रेक हो रहे हैं ना, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। तो मैं कहूं कि कार्बोक्सिलेट आयन में और फिनोक्साइड आयन में मोर स्टेबल कौन होता है, तो आपको कहना है कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोक्साइड आयन, बिकॉज
in the carboxylate ion equivalent resonance are present, these are more stable. On the other hand, phenoxide ion is the less stable because in the non-equivalent resonance are present. क्या ये बात सभी बच्चे कह सकते हैं क्या? तो बच्चों एक बात स्पष्ट हुई यहां से, और वो पॉइंट क्या स्पष्ट हुआ, उस पॉइंट को मैं लिखने वाला हूं क्या, कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन द नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्लियर है? कहानी मैंने समझा दी क्यों होता है, क्योंकि यहां सेम चार्ज सेम एटम पर, यहां चार्ज डिफरेंट एटम पर। कहानी मैं आपको बयां कर चुका हूं सारी, तो सुनो इस आधार पर। सो कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोक्साइड आयन। ये लीजिए, ये यहां से सबसे बड़ा रीजन निकल के आया है बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन कॉन्जुगेशन की कंडीशन को समझने के लिए। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो से जुड़े रहना है, चैनल से जुड़े रहना है, अपने दोस्तों को चैनल का लिंक शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करने वाले हैं, और मेरी इसी उम्मीद को अगर आप बरकरार रखोगे तो मैं नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए तरीके, नई नई ट्रिक्स आपको केमिस्ट्री की सिखाने वाला हूं। बस मुझे आवश्यकता है तो आपके एक सब्सक्राइब की, मुझे आवश्यकता है तो आपके सपोर्ट की, और मुझे उम्मीद है आप मुझे पूरा सपोर्ट करने वाले हैं।